अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स, मैं हूँ नूरीन अदनान और आज हम कदीम मिस्री फन तमीर के बारे में जिक्र करेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज और हिस्ट्री से मुतल्लिक़ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मजीद वीडियो अपलोड होने की सूरत में बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कदीम मिस्री फन तमीर। कदीम मिस्री फन तमीर को बिलअमूम एहराम जीजा के साथ मंसूब किया जाता है, जिसने इंतजामी अमारात, मंदिरों, मकबरों, महलात और हर आमो आस के घरों की तमीर में खुद को जाहिर किया। इन मुख्तलिफ अमारात की राइश भी इनके मकसद और ममार के वसाइल के मुताबिक मुख्तलिफ थे। इस सब के बावजूद एहराम कदीम मिस्र की सबसे ज्यादा पुरानी और ज्यादा पहचानी जाने वाली अलामत है। अगरचे दीगर तहजीबों जैसे माया या चीनियों ने भी इस शक्ल को इस्तेमाल किया। जदीद दौर में हरम ज्यादातर लोगों के जहनों में मिस्र का मुतरादिफ तस्वर किया जाता है। जीजा के एहराम इनकी तमीर के हजारों साल बाद भी मुतासिर कुन यादगार बने हुए हैं और इनकी तमीर के लिए दरकार इल्म, फहम, अदराक और महारत इनकी तमीर से कई सदियों कबल हासिल की गई थी। इसके बावजूद एहराम कदीम मिस्री फन तमीर का अरूज नहीं है, महज एक सकाफत के इब्तदाई और सबसे मशहूर और मरूफ शहादतों में से है, जिसने इमारतों, यादगारों, मंदिरों और मब्द को इसी अंदाज में तमीर करने का तरह अपने साथ लिया। 6000 साला तारीख। कदीम मिस्री तारीख पेश दो दमानी दौर, जो के करीबन 3150 कबल मसीह से 6000 कबल मसीह तक का दौर है। कदीम मिस्री तारीख पेश दो दमानी दौर, जो के करीबन 3150 कबल मसीह से पहले शुरू होती है, और बतलीमा खानदान जो के 30 कबल मसीह से 323 कबल मसीह के इख्तिताम तक जारी रहती है। इस इलाके में, जिसे अब सहराए आजम कहा जाता है, मवेशियों के चरने की अफराद के नमूने और सबूत इस इलाके में करीबन 8000 कबल मसीह से इंसानी रहाइश की गवाही देते हैं। मिस्र में बदियातल असरात दौर, जो के 2613 कबल मसीह था 3150 कबल मसीह, इन लोगों के इल्म पर कायम हुआ, जो पेश रोतखे और पेश दो दमानी फन और फन तमीर को पिछली बुनियादों पर मजीद बेहतर बनाया गया। मिस्र का पहला हरम स्कार्ता में जोसर का हरम मदरज इस बदियातल असरात दौर के एहतमाम पर तमीर हुआ था और इस यादगार और इसके आसपास के अहाते का इब्तदाई सदियों के मस्तबा मकबरों से मुआजना जाहिर करता है कि मिस्री फन तमीर के हवाले से डिजाइन और तमीर के मैदानों में अपने फहमो अदराक में किस हद तक आगे बढ़ चुके थे। इन अजीम यादगारों और इनके बाद आने वालों के दरमियान ताल्लुक भी इतना ही मुतासिर कुन है। गीजा के एहरामुल दौलता कदीमिया, जो के 2181 कबल मसीह था 2613 कबल मसीह से मंसूब किया जाता है और इस वक्त हासिल किए गए हुनर, पुख्ताकारी और महारत के अरूज की नुमाइंदगी करते हैं। कदीम मिस्री तारीख ताहम इससे पहले भी एक तवील और शानदार रास्ता तय कर आई थी। जैसे ही एहराम की शक्ल तरक कर दी गई थी, मिस्रियों ने अपनी तवज्जो मंदिरों और मब्द पर मरकूज कर ली। इनमें से बहुत से जिनके खंडरात अब भी मौजूद हैं, जैसा कि करनाक में वाक़े अमून रा का मंदिर, जो कि जीजा के एहराम के मानिंद हकीकी हो, हैरत और वहशत के जज्बात को मदऊ करता है। लेकिन ये सब एहराम, चाहे वो अजीम हो या हकीर, जमालियाती खूबसूरती और अमली फालियत का मुजाहिरा करते हैं, जो इन्हें फन तमीर का शाहकार बनाती हैं। इन अमरात की अजमत आज भी है, क्योंकि इनको मुतसव्वर, मुतय्यन और तमीर एक अब्दी कहानी सुनाने के लिए किया गया था, और जिसका ताल्लुक अब भी हर उस शख्स से है जो इन मकामात का दौरा करता है। मिस्री मजहब के मुताबिक अहदे अतीक में तरीको स्याह ह्योले के पानी के गर्दाबों के सिवा कुछ नहीं था। इन असासी और अवलीन गर्दाबों से खुश्क जमीन का एक टीला निकला, जिसे बीन बीन कहा जाता है। बीन बीन मिस्री असातीर में कदीम पानी से पैदा होने वाला वो पहला टीला था
जिस पर नो और हालिक देवता अतोम इस पर आबाद हुए। बिन बिन पत्थर एहराम का सबसे ऊपरी पत्थर होता है। ये एक अमूदी स्तून से मिलता जुलता है। इसके मुतालिक मिस्रियों का कीदा था कि खुदा ने इस पर खड़े होकर तहलीके कायनात का काम मुकम्मल किया। यही वजह थी कि वो एहराम को तुकोनी सूरत देते और इसमें दफन होने की कोशिश करते ताकि दोबारा जिंदा किए जाएं। जिसके गिर्द पानी घूमता था। टीले पर देवता ओतम को रोशन किया, जिसने अंधेरे में बाहर देखा और खुद को तन्हा महसूस किया। सो इसने अपनी जात में ही इंजमाम कर लिया और इसके मदगम होने से तहलीकी अमल का आगाज हुआ। अतोम नामालूम कायनात, हमारे ऊपर मौजूद आसमान और हमारे कदमों तले मौजूद जमीन की तहलीक का जिम्मेदार था। अपनी औलाद और ज़रियात के जरिए वो इंसानों का हालिक भी था। हालांकि कुछ रिवायात के मुताबिक इस सिलसिले में देवी नेत भी इसमें किरदार अदा करती है। दुनिया और इंसान के अहाते में मौजूद तमाम इल्म फहम की बुनियाद पानी, नमी और नील के डेल्टा में मौजूद मिस्रियों का आशना माहौल था। हर चीज देवताओं ने बनाई थी और ये देवता फितरत के जरिए किसी की जिंदगी में हमेशा मौजूद रहते थे। दरियाए नील का अपने किनारों से बह निकलना और जिंदगी बख्श मिट्टी को तय बतय जमा करने के अमल को ओसाइरस खुदा का कारनामा समझा गया। ये वही जिंदगी बख्श मिट्टी थी जिस पर लोग अपनी फसलों के लिए नसार करते थे। जब शाम को सूरज गरूब हुआ तो इस फेल को देवता राह के साथ वाबस्ता किया गया, जो आलम मस्तूर में जा रहा था और लोग इस सिलसिले में खुशी और जोश से रसूमात में हिस्सा लेते थे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो अपने हरीफ और बर्दाश्त अमल अपोफिस के हमलों से बच जाएगा और अगली सुबह सूरज तुलू होगा। हथौर देवी दरख्तों में मौजूद थी। बास्टेट के जिम्मे खवातीन के राजों की पर्दापोशी करना और घर की हिफाजत करना था। थोत के बारे में कहा जाता है कि इसने लोगों को खवानगी का तोहफा अता किया। आइसिस अगरचे एक अजीम और ताकतवर देवी थी, लेकिन वो अकेली माँ भी थी जिसने अपने जवान बेटे होरिस को डेल्टा के दलदलों में पाला था और जमीन पर माओं पर साया अतिफ्त कायम किया। देवताओं की जिंदगियां आम लोगों की जिंदगियों की अक्कासी करती थी और मिस्रियों ने इनकी जिंदगियों में और इनके कामों के तवसत से इनकी इज्जत और अजमत को मजीद बढ़ा दिया। ख्याल किया जाता था कि देवताओं ने कदीम मिस्र के लोगों के लिए एक मिसाली दुनिया फराहम की थी और ये मिसाली दुनिया अपने मियार के एतबार से इस कदर कामिल थी कि इसे जादवानी और दुआमी तस्वर किया जाता था। हयात बादल मौत सिर्फ उस जिंदगी का एक तसलसल थी जो एक फर्द जी रहा था। फिर ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जब इन लोगों ने इन अजीम यादगारों को तमीर किया तो वो ये सारा सिलसिला इनके इत्तेकादी निज़ाम और ईमानी ज़वाबित की अक्कासी करता था। कदीम मिस्री फन तमीर लोगों की अपनी जमीन और इसके देवताओं के साथ ताल्लुक और मुनासबत की दास्तान बयान करता है। अमरात का तनासिब नोश्ताजात अंदरूनी डिजाइन गर्ज ये कि सब कुछ हम आहंगी के तस्वर की नुमाइंदगी करता था जो कदीम मिस्री इक़दार के निज़ाम में मरकजी हैसियत रखता था। बेश दो ज़मानी और बदियातुल इसरा दौर बेश दो दमानी दौर में मिस्र में देवताओं और देवियों की तस्वीर मुजस्मा साजी और कोजागिरी और खजाफी में नुमाया है, लेकिन इस वक्त तक लोगों के पास अभी तक इस कदर तकनीकी महारत नहीं थी कि वो अपने लीडरों और देवताओं की तज़ीम के लिए बड़ी बड़ी अजीमुल शान और दियो कामत अमारात तैयार कर सके। इस अरसे के दौरान में किसी न किसी तरह की हुकूमत मौजूद थी, लेकिन ऐसा गुमान होता है कि ये इलाकाई और कबायली थे, मरकजी हुकूमत की तरह कुछ भी नहीं जो कि बाद मिस्र की दौलता कदीमिया में जाहिर हो। बेश दो दमानी दौर के मकानात और मकबरे मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे जिन्हें धूप में खुश्क किया जाता था। घर सरकंडों की घास से बने ऐसे ढांचे थे
जो ईंटों के बनाए की दरिया से पहले दीवारों की तामीर के लिए मिट्टी से ढके हुए थे। ये इब्तदाई इमारतें ईंटों से पहले गोल या बेजवी थी और बाद में मरबा या मुस्ततील बन गई। कबाइल और आबादी नुकसानदेह नासिर जंगली जानवरों और अजनबियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे होते थे और उन्होंने बतदरीज शहरों की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसे दीवारों से मुहीत किया गया था। जैसे जैसे तहजीब तरक्की करती गई, इसी तरह लकड़ी के फ्रेमों से मजीन और आरास्ता खिड़कियों और दरवाजों की ज़ाहरी शक्ल के ज़हूर के साथ साथ फन तमीर ने भी तरक्की कर ली थी। इस वक्त मिस्र में लकड़ी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इस मिकदार में नहीं थी कि वो किसी बड़े पैमाने पर तमीराती मवाद के तौर पर मुश्तमिल होने के हवाले से मजूजा हो। मिट्टी की ईंटों का बेजवी घर रफ्ता रफ्ता एक मुस्ततील सूरत इख्तियार कर गया, जिसकी छत एक बाग और सहन था। मिट्टी की ईंटों में किए गए काम और कोजागिरी का सबूत मकबरों और मब्द की तमीर में भी मिलता है, जिसका सिलसिला मिस्र में बदाइल असरा यानी इब्तदाई खानदान दौर के दौरान में डिजाइन में ज्यादा वसी और पेचीदा हो गया था। ये इब्तदाई बेजादी मकबरे मस्तबा मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते रहे, लेकिन उस वक्त तक लोग अपने देवताओं के मंदिर बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे। इन मंदिरों के साथ मिस्र के असरा सानिया यानी दूसरे खानदान तकरीबन 2670 ता 2890 कबल मसीह के जरिए पत्थर से बनी हुई यादगारें लोहे तरबत या कतबा जाहिर होना शुरू हुई।